क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारा समाज इंसान की कीमत उसके कपड़ों और उसकी हैसियत से क्यों तय करता है? किसी के पास बड्ढी गाढ़ी और रेशमी लिबास हो तो लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं, और अगर कोई फटे पुराने कपड़ों में मेहनत की रोटी खा रहा हो तो उसे दुत्कार दिया जाता है। लेकिन क्या सच में इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से होती है, या फिर उसकी असली कीमत उसके चरित्र और उसके संस्कारों से होती है? आज की कहानी उस खोखले समाज के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज आपके दिलों तक पहुंचेगी। एक ऐसी लड़डचकी की कहानी जिसे एक पूरी हवेली सिर्फ 2 कौड़ी की नौकरानी समझती थी, लेकिन तकदीर ने उसके लिए एक ऐसा तख्त सजा रखा था जिसे देखकर बद्दे बद्दे रईसों के घमंड चकनाचूर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की यह कहानी कोई आम दास्तान नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको रुलाएगा भी और आपको यह सोचने पर मजबूर भी कर देगा कि हीरे की असली परख जौहरी ही जानता है, कचरा बीनने वाले नहीं। अपने हृदय की धड़धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे आलीशान और मशहूर सूर्या एस्टेट से। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि शहर के सबसे बद्धे उद्योगपति परिवार का महल था। इस महल में संगमरमर के फर्श थे, झूमरों से रोशनी बरसती थी और हर सुख सुविधा मौजूद थी। इसी सूर्या एस्टेट में सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर को चमकाने वाली, रोटियां सेंकने वाली और दिन भर सबकी डांट सुनने वाली एक लड़चकी थी, सुहानी। सुहानी की उम्र मुश्किल से 23 साल थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और शांत थीं, लेकिन उन आंखों में एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। सुहानी कोई अनपढ़ गंवार नहीं थी। वह एक ईमानदार स्कूल मास्टर की बेटी थी जिसने अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल स्थान पाया था। लेकिन पिता की अचानक मृत्यु और उनके ऊपर चढ़े एक भारी कर्ज ने सुहानी के सारे सपने छीन लिए। अपने छोटे भाई को पढ़ाने और पिता का कर्ज उतारने के लिए सुहानी ने अपनी किताबें अलमारी में बंद कर दी और सूर्या एस्टेट में एक नौकरानी का काम स्वीकार कर लिया। सूर्या एस्टेट की मालकिन थी कामिनी देवी। कामिनी देवी के लिए दुनिया में केवल दो ही चीजें मायने रखती थीं, पैसा और रुतबा। उनका घमंड उनके महंगे गहनों से भी ज्यादा चमकता था। वे सुहानी को इंसान नहीं बल्कि एक मशीन समझती थीं। अरे ओ सुहानी, ये फर्श अभी तक गीला क्यों है? तुझे कितनी बार कहा है कि 8 बजे से पहले मुझे मेरा नाश्ता मेरी मेज पर चाहिए। तेरे पिता ने तुझे कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? कामिनी देवी रोज सुबह इसी तरह सुहानी का तिरस्कार करती थीं। सुहानी चुपचाप सिर झुका लेती। पिता का अपमान सुनकर उसकी आंखें भर आतीं, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने भाई के भविष्य के लिए यह सब सहना है। माफ कर दीजिए मालकिन, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। सुहानी अपने आंसू पीकर फिर से काम में लग जाती। इसी हवेली में एक और सदस्य थीं, रुक्मिणी देवी, जो कामिनी देवी की सास थीं। रुक्मिणी देवी पिछले 5 सालों से लकवे का शिकार थीं और अपने बिस्तर से उठ नहीं सकती थीं। कामिनी देवी को अपनी सास से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बुढ़िया केवल एक बोझ है। पूरी हवेली में अगर कोई रुक्मिणी देवी की सच्चे मन से सेवा करता था तो वह सुहानी थी। सुहानी उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उनके बाल बनाती और रात को उन्हें रामायण पिया हाकर सुनाती। सुहानी के लिए वह केवल एक काम नहीं था, बल्कि उसमें उसे अपनी दादी का प्यार नजर आता था। एक दिन हवेली में जबरदस्त हलचल मची हुई थी। कामिनी देवी का इकलौता बेटा और सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक समर प्रताप सिंह 3 साल बाद लंदन से भारत लौट रहा था। समर केवल 27 साल का था, लेकिन अपनी मेहनत और कुशाग्र बुद्धि से उसने अपने पिता के व्यापार को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। वह गंभीर, शांत और बहुत ही पारखी नजर वाला व्यक्ति था। समर के स्वागत के लिए हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कामिनी देवी ने इसी दिन एक और बड़ा फैसला कर रखा था। उन्होंने शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बेटी रचना के साथ समर का रिश्ता तय करने का मन बना लिया था। रचना दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव कामिनी देवी से भी ज्यादा घमंडी और कठोर था। शाम को समर हवेली पहुंचा। सभी नौकर लाइन में खड़े थे। सुहानी भी एक कोने में हाथ जोड़े खड़ी थी।
समर ने अपनी मां के पैर छुए और सीधा अपनी दादी रुक्मिणी देवी के कमरे में गया। जब समर ने देखा कि उसकी दादी के कपड़े एकदम साफ हैं, उनके कमरे में कोई दुर्गंध नहीं है और उनके माथे पर चंदन का लेप लगा है, तो वह हैरान रह गया। समर ने अपनी मां से पूछा, मां, दादी की इतनी अच्छी देखभाल कौन कर रहा है? डॉक्टर आए थे क्या? कामिनी देवी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे कोई डॉक्टर नहीं बेटा, वो एक नई नौकरानी रखी है, सुहानी, उसी का काम है ये सब, उसे पैसे ही इसी बात के मिलते हैं। समर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पारखी नजरें समझ गई थीं कि जो सेवा दादी की हो रही है वह केवल पैसों के लिए नहीं की जा सकती, उसमें किसी का हृदय जुड़ा है। रात को हवेली में एक शानदार जश्न का आयोजन हुआ। शहर के बड्ढे बड्ढे रईस, नेता और व्यापारी वहां मौजूद थे। रचना भी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। उसने लाखों रुपए का डिजाइनर गाउन पहना हुआ था और वह समर के आसपास ऐसे मंडरा रही थी जैसे वह अभी से इस हवेली की मालकिन बन गई हो। सुहानी मेहमानों को जूस और स्नैक्स परोस रही थी। लगातार 12 घंटे से काम करने के कारण उसके पैर दुख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तभी अचानक रचना का हाथ सुहानी की ट्रे से टकरा गया और एक गिलास संतरे का जूस रचना के महंगे गाउन पर गिर गया। पार्टी में सन्नाटा छा गया। रचना गुस्से से पागल हो उठी। उसने सुहानी को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे सुहानी जमीन पर गिर पड़ी। कांच के टुकड़े सुहानी के हाथों में चुभ गए और खून बहने लगा। अंधी है क्या तू? 2 कौड़ी की नौकरानी! तुझे पता भी है मेरे इस गाउन की कीमत क्या है? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी इस गाउन के एक धागे के बराबर नहीं है। रचना चीख चीख कर सुहानी का अपमान कर रही थी। कामिनी देवी भी वहां आ गईं और सुहानी को डांटने लगीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, मनहूस लड्डकी! तूने मेरे बेटे के जश्न का सारा मजा किरकिरा कर दिया। सुहानी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था, लेकिन उसने रोने या गिद्ध-गिद्धाने के बजाय बहुत ही शांत और गरिमामयी ढंग से खद्दी हुई। उसने अपनी फटी हुई साध्वी के पल्लू से खून पोंछा और रचना की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए मैडम। मेरे कारण आपके कपड़े डाढ़े खराब हुए, इसका मुझे खेद है, लेकिन आप मेरे आत्मसम्मान को मेरी हैसियत से तौलने की कोशिश मत कीजिए। मेरे कपड़े साधारण जरूर हैं, मेरी हैसियत छोटी जरूर है, लेकिन मेरा चरित्र और मेरे संस्कार आपके इस रेशमी गाउन से कहीं ज्यादा उजले हैं। गरीबी कोई पाप नहीं है मैडम। यह सुनकर पूरे हॉल में सुई पटकने जैसी शांति छा गई। किसी नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वह शहर की सबसे रईसजादी को जवाब दे सके। रचना ने सुहानी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने रचना की कलाई को हवा में ही पकड़ डेच लिया। वह समर प्रताप सिंह था। समर की आंखों में एक ऐसा तेज था जिसे देखकर रचना कांप गई। समर ने रचना का हाथ झटकते हुए कहा, रचना, यह मेरा घर है और मेरे घर में किसी गरीब पर हाथ उठाने की इजाजत मैं भगवान को भी नहीं देता। गलती तुम्हारी थी, तुम पीछे मुद्दे बिना चल रही थीं। और सुहानी ने बिल्कुल सच कहा है, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। कामिनी देवी घबरा गईं। समर, तुम एक नौकरानी के लिए रचना से बहस कर रहे हो? समर ने अपनी मां की ओर देखकर बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, मां, वह इस घर का काम करती है, इसका मतलब यह नहीं कि उसने अपनी इज्जत बेच दी है। समर ने अपने रुमाल से सुहानी के हाथ का खून पोंछा और उसे आराम करने के लिए भेज दिया। सुहानी की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। किसी ने आज तक हवेली में उसे एक इंसान होने का दर्जा नहीं दिया था। उस रात के बाद से समर ने सुहानी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने नोटिस किया कि जब हवेली के बाकी नौकर रात को सो जाते थे, तब सुहानी अपनी छोटी सी कोठरी में एक पुरानी मोमबत्ती के सहारे किताबें पढ़ती थी। एक रात समर सुहानी की कोठरी के पास से गुजरा। दरवाजा आधा खुला था। उसने देखा कि सुहानी मैनेजमेंट और फाइनेंस की एक बहुत ही जटिल किताब परच रही थी। समर हैरान रह गया। अगले दिन उसने हवेली के पुराने मुनीम से सुहानी की पूरी जानकारी निकलवाई। जब समर को पता चला कि सुहानी कितनी होनहार छात्रा थी और किन मजबूरियों के कारण उसे यह काम करना पड्डी डीएच रहा है, तो उसके हृदय में सुहानी के लिए एक गहरी इज्जत पैदा हो गई। वह यह भी देख रहा था कि सुहानी उसकी दादी की सेवा बिना किसी लालच के एक बेटी की तरह करती है। कुछ दिन बीते। कामिनी देवी ने समर और रचना की सगाई का दिन तय कर दिया। समर ने अपनी मां को मना करने की कोशिश की,
लेकिन कामिनी देवी ने कसम दे दी कि अगर यह सगाई टूटी तो वह अपनी जान दे देंगी। समर अपनी मां का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वह भारी मन से तैयार हो गया। सगाई का दिन आ पहुंचा। पूरा सूर्या एस्टेट रोशनी से नहाया हुआ था। मीडिया, कैमरे और शहर के सभी वीआईपी लोग मौजूद थे। रचना एक महारानी की तरह सज धज कर बैठी थी। सुहानी एक साधारण सी सूती सादी पहने मेहमानों की सेवा कर रही थी। उसका हृदय जाने क्यों उदास था, लेकिन उसने अपनी उदासी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अचानक सगाई की रस्म से ठीक पहले दादी रुक्मिणी देवी को अस्थमा का एक बहुत भयानक दौरा पड़ दिया। उनकी सांसें उखड़ देने लगीं और वे अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर पड़ीं। हॉल में चीख पुकार मच गई। समर और कामिनी देवी भागकर वहां पहुंचे। दादी दादी आंखें खोलिए। समर घबरा गया था। कामिनी देवी ने रचना से कहा, रचना बेटी, जल्दी से इनके कपड़ों के बटन ढीले कर दो और इन्हें उठाओ। लेकिन रचना ने पीछे हटते हुए बड़ी नफरत से कहा, आंटी, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। इनके मुंह से झाग निकल रहा है। मेरा डिजाइनर लहंगा खराब हो जाएगा। किसी नौकर को बुलाइए। समर ने यह सुना तो उसका खून खौल उठा। जिस लड़की को वह अपनी जीवन संगिनी बनाने जा रहा था, उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। तभी भिड्ढे को चीरती हुई सुहानी वहां पहुंची। उसने अपनी परवाह किए बिना अपनी साधी के पल्लू से दादी का मुंह साफ किया। सुहानी को पता था कि ऐसे समय में क्या करना है। उसने तुरंत दादी की छाती को पंप करना शुरू किया। वह उन्हें माउथ टू माउथ सांस देने लगी। रचना और बाकी मेहमान यह देखकर मुंह सिकोड़ रहे थे, लेकिन सुहानी तब तक नहीं रुकी जब तक दादी की उखद्दी हुई सांसें वापस नहीं आ गईं। सुहानी ने रोते हुए दादी को अपने गले से लगा लिया। दादी ने कांपते हुए हाथों से सुहानी का सिर सहलाया। डॉक्टर के आने के बाद दादी को कमरे में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने कहा, समर जी, अगर इस लड़की ने सही समय पर इन्हें कृत्रिम सांस नहीं दी होती तो आज कुछ भी अनर्थ हो सकता था। इस लड़की ने आज एक बहुत बद्धी जान बचाई है। समर हॉल के बीचों बीच खद्दा था। उसकी आंखें लाल थीं। कामिनी देवी ने बात को संभालते हुए कहा, चलो, जो हुआ सो हुआ। पंडित जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। समर, आओ और रचना को यह हीरे की अंगूठी पहनाओ। रचना मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, लेकिन समर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने वह हीरे की अंगूठी अपनी मां के हाथ से ली और एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे शहर की सांसें रोक दीं। समर ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मां, आप हमेशा कहती हैं कि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से होती है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि दौलत केवल पत्थर के महल बना सकती है, पर उन महलों को घर केवल संस्कार और चरित्र बनाते हैं। समर रचना की ओर घूमा और बोला, रचना, तुम इस हवेली की मालकिन तो बन सकती हो, लेकिन मेरे परिवार की आत्मा कभी नहीं बन सकती। जिसे मेरी दादी की जान से ज्यादा अपने लहंगे की फिक्र हो, वह मेरी जीवन संगिनी कभी नहीं हो सकती। यह सगाई आज और अब भी टूटती है। कामिनी देवी चीख पड़ती, समर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? अगर रचना नहीं तो कौन बनेगी इस घर की बहू? समर पलटा। उसने भीड़ में खद्दी सुहानी की ओर देखा। सुहानी जो एक कोने में सिर झुकाए खद्दी थी, जिसके कपद्धों पर अभी भी दादी की दवाइयों के निशान थे। समर धीरे धीरे चलते हुए सुहानी के पास गया। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा था। किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी। समर ने सुहानी के सामने जाकर अपने घुटने टेक दिए। सुहानी डरकर पीछे हटी। मालिक, यह आप क्या कर रहे हैं? समर ने बहुत ही कोमलता से कहा, सुहानी, मैंने तुम्हारी वह किताबें भी देखी हैं और मैंने तुम्हारी वह सेवा भी देखी है जो तुम इस घर की करती हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम कोई नौकरानी नहीं, बल्कि एक असली रानी हो, जिसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। क्या तुम मुझ जैसे इंसान की जीवन संगिनी बनना स्वीकार करोगी? क्या तुम इस घर को अपना घर बनाओगी? सुहानी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कामिनी देवी ने गुस्से से कहा, मैं इस दो कौड़ी की नौकरानी को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। तभी पीछे से एक कमजोर लेकिन कड़डैच आवाज आई। वह रुक्मिणी देवी थीं, जिन्हें नौकर व्हील चेयर पर लेकर आए थे। चुप रहो कामिनी, दादी ने कहा। मेरे पोते ने आज अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। जो लड़की बिना किसी लालच के किसी पराये को अपना मान सकती है, वही इस घर की असली वारिस है। मुझे सुहानी बहू के रूप में स्वीकार है।
समर ने मुस्कुराते हुए वह अंगूठी सुहानी की उंगली में पहना दी। सुहानी, जिसे पूरी दुनिया केवल एक नौकरानी समझती थी, आज उसी कंपनी के मालिक ने पूरी दुनिया के सामने उसे अपनी पत्नी बना लिया था। रचना और उसके घमंडी परिवार को अपमानित होकर उस हवेली से जाना पड़ा। कामिनी देवी को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ जब उन्होंने देखा कि सुहानी ने न केवल उस घर को स्वर्ग बना दिया, बल्कि समर के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके व्यापार को भी एक नई दिशा दी। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़डीछों, उसके काम या उसकी गरीबी से मत आंकिए। जो इंसान मेहनत की रोटी खाता है, उसका सम्मान किसी भी अरबपति से ज्यादा होना चाहिए। कोई काम छोटा या बद्धा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बद्धी होती है। किस्मत का पहिया कब घूम जाए और फर्श पर बैठा इंसान कब अर्श पर पहुंच जाए, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा लोगों को इज्जत दें, चाहे वे आपके घर का काम करने वाले हों या सर्दी डेचकों पर झाड़ू लगाने वाले। इंसानियत ही वह सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है जो मरने के बाद भी काम आता है। आपको सुहानी और समर की यह कहानी कैसी लगी? क्या समर ने जो फैसला लिया वह सही था? मुझे अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची, जज्बाती और दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले भाग में फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इंसानियत को जिंदा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।